लेकिन 75 साल में मेरे जैसा व्यक्ति कोई आया नहीं कि साफ ठोक के मुंह पे बोले, पीछे बोलने नहीं आता है। क्योंकि चाणक्य के जो है पूर्वजों के घर से हम जो है निकले हुए हैं। 2 करोड़ लोग भारत में जो है इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, जिसमें कर्मचारी तो देता ही देता है। वो लोग का अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। ओल्ड टैक्सेशन का कॉलम हटा दिया गया। क्या आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। अभी वर्तमान में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 31 जुलाई को, क्या चीज़ है, 31 जुलाई को ध्यान से दीजिएगा, 31 जुलाई को रात को 12 बजे के बाद ओल्ड टैक्सेशन का कॉलम हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? जो न्यू टैक्सेशन में फॉर्म भरते हैं उसी में अब लोग टैक्सेशन करके अपना टैक्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अब ये बात क्यों बताई जा रही है? बताई इसलिए जा रही है कि जो लोग बॉर्डर्स पे थे, जो लोग लद्दाख के बॉर्डर्स पे थे, जो लोग जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे थे, कारगिल के बॉर्डर्स पे थे, अरुणाचल के बॉर्डर्स पे थे, उत्तराखंड के बॉर्डर्स पे थे, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर्स पे थे, जिनके पास नेट की कनेक्टिविटी नहीं थी सही ढंग से, जिनके पास कॉल लगाने की सुविधा नहीं थी, अपना 16 नंबर फॉर्म भेजने की सुविधा नहीं थी, वो लोग का अभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। अब जो बचे लोग हैं जो बॉर्डर से नीचे आ रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से ही इनके टैक्सेशन में रुपया जमा करने के लिए कॉलम आ रहा है न्यू टैक्सेशन में। जब इसकी बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछी गई तो फ़ोन करने के बाद पूछा गया कि क्या इसमें अभी भी क्या न्यू ओल्ड में स्लैब में क्या भर सकते हैं, कब से चालू होगा? तो उन्होंने बताया कि ओल्ड स्लैब का मात्र जो डेट था उस डेट से बंद कर दिया गया है। अब न्यू स्लैब में ही आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। गजब बेटा मना है देश की। अब इस बात को सब लोग समझे तब तो। 2 करोड़ लोग भारत में जो है इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, जिसमें कर्मचारी तो देता ही देता है। कर्मचारी को कितना दर्द होता है जब वो बॉर्डर्स पे रहता है और वहाँ से उतरता है तो ओल्ड स्लैब में उसको जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि बॉर्डर्स जब बंद होते हैं तो 2 महीने 3 महीने तक बॉर्डर्स पे आदमी जाता है, तो वहाँ 2 महीने से 3 महीने से पहले उतरने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर उनके साथ हुआ क्या? उनका अब टैक्सेशन में क्या हो रहा है? अब उनको खुद भरना पड़ रहा है पेमेंट। जो ओल्ड न्यू स्लैब में अब भर रहे हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनको बन ही नहीं रहा है पैसा। जिनका 60,000 कटा है उनका 18,000 रुपये बन रहा है। अब ये बताइए उसके दिल पे क्या बीतेगा जिसका 1 लाख रुपए कटा, उसका 17,000, ऊपर से जो है ऑलरेडी 10,000 12,000 पे करना पड़ रहा है। ये बात इसलिए बताई जा रही है कि देखिए, जिस चीज़ को आप लोग समझ रहे हैं ना कि बड़ा आसानी से तमाम चीज़ें हो रही है, ये चीज़ सब लोग जान लें कि बड़ा आसानी से आपका पॉकेट काटने का काम किया जा रहा है। बड़ा आसानी से आपका गला घोटा जा रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। और ये बात इसलिए बताई जा रही है कि हरदम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रति वर्ष जो है इनकम टैक्स रिबेट फाइल करने में टाइम दिया जाता था कि 1-2 महीने और बढ़ा दिया जाता था। अब बढ़ाना बंद हो गया। अब आप न्यू स्लैब में ही भरिएगा। मतलब सत्ता में आइए, जो चाहिए वो कर लीजिए, क्या दिक्कत है? पार्टी जो है देश से ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि हम अगर पार्टी सत्ता में आ गए तो आगे वाले का गला घोट देंगे। 2 करोड़, इस देश में 150 करोड़ की जनता है। मैं मानता हूँ 100 करोड़ जनता टैक्स पेयर होगी, जिनकी अच्छी खासी इनकम होगी। 100 करोड़ नहीं मान लेते, 25 करोड़ भी मान लेते हैं। 25 करोड़ लोगों का अच्छी खासी तनख्वाह होगा, पैसा कमा रहे हैं। 25 करोड़ का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ लूप होल है? किस कारण से है? और मैं कह दूंगा तो चूल पड़ जाएगा। किस कारण से है जानते हैं? काला धन। काला धन क्या है? नेताओं के पार्टी फंड में काला धन। नेताजी के पास करोड़ रुपया हो, काला धन, वाइट धन नहीं है वो। उसको कैसे घुमाना है उनको पता है। पार्टी जब चुनाव होगी तो कैसे बांटना है उनको पता है। इसलिए बांटने के चक्कर में डिजिटलाइजेशन नहीं हो रहा है। जिस दिन भारत में डिजिटल करेंसी हो जाएगी और आदान प्रदान जो है, आप जो है खाता तू खाता ही करेंगे, कहीं भी आपको कैश रुपया नहीं मिलेगा। अगर मेरा ये भाव है, अगर ऐसा हो जाता है कि आपको कैश देखने को नहीं मिलेगा, 10 रुपये और 20 रुपये की नोट मिलेगी कैश में, इससे ऊपर आपको मिलेगा ही नहीं। और आप एक आदमी को कम से कम महीने में 20,000 तक, आपको महीने में 20,000 से ऊपर नहीं मिलेगा कैश।
कितना भी कुछ भी हो, जिसका अकाउंट होगा उसी को मिलेगा। और कहीं से अगर पैसा आ रहा है तो जांच होगा कि किस खाते से पैसा आ रहा है। 10-20 का नोट कर दीजिए, बाकी सबको बंद कर दीजिए और डिजिटलाइजेशन कर दीजिए। फ़ोन पे है, गूगल पे है, यूपीआई है, यूपीआई सिस्टम ला दीजिए। हर एक, अब तो गरीब रिक्शा वाला भी चला रहा है। क्या ये कर सकते हैं? जानते हैं क्यों नहीं करेंगे? ये कभी नहीं कर सकते हैं। चुनाव में करोड़ों रुपए बांटने हैं, दारू के पौवा कहाँ से बटेगा, मुर्गा कहाँ से बटेगा, वोट कहाँ से आएगा, कहाँ से करोड़ों रुपए इधर से उधर की जाएगी। जीतना है, सत्ता में आना है, वर्चस्व दिखाना है, तो ये करेंगे नहीं, इनकी औकात है नहीं। और ये चीज़ उन लोगों पे हावी हैं जो 2 करोड़ टैक्स भरते हैं। उन लोगों पे इतने हावी हैं जिनका गला दबाने में इनको देर नहीं लग रहा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि देश में डिजिटल करेंसी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, नोट बंद कर दिया जाए और 10 रुपये 20 रुपये का ही नोट आदमी इस्तेमाल कर सकता है, और जिसके खाते से बार बार जिसका ट्रांजैक्शन आज तक नहीं हुआ, जो टैक्स नहीं दे रहा है, अगर उसके खाते से ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको टैक्सेशन देना पड़ेगा 5% का, मिनिमम 5%। 6 लाख से ऊपर गया 5%, 7 लाख से ऊपर गया 5%, 8 लाख 10 लाख से ऊपर गया 10%। इतना आप कर दीजिए, मैं मान लेता हूँ। इनकी औकात नहीं के करेंगे, लेकिन ये देश के लोगों को, उन लोगों को जो टैक्स देते हैं, उनका गला घोंटने में देर नहीं लगा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि देश में डिजिटल करेंसी हो, अब मेरे देश में जो है डिजिटल आदान प्रदान हो, नोट बंद कर दिया जाए पूर्ण रूप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है छपाई में, ये बंद हो जाएगा और डिजिटल करेंसी कर दीजिए, आधार यूपीआई ट्रांजेक्शन कर दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये चीज़ें होना चाहिए। और इस बात को इसलिए रखा जाए, जो बॉर्डर्स पे जवान हैं वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने नीचे नहीं उतरेंगे तो उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कौन करेगा? वो कौन से स्लैब में आएंगे? न्यू स्लैब में क्यों आएंगे? देश के लिए गोली खाने के लिए पहले वो, देश के लिए बॉर्डर्स पर रखवाली करने पहले वो, देश के लिए जो है आरओपी एलआरपी एसआरपी में खड़ा होने वाले वो हैं, और करने वाले भी वो, ठीक है, चुनाव कराने वाले वो, लेकिन टैक्स में आपने गला घोट दिया। क्या निर्मला सीतारमण जी, आप इनकम टैक्स रिटर्न का ओल्ड स्लैब को आप बढ़ाइएगा? क्यों नहीं बढ़ा रही हैं? क्या सत्ता में इतना गुमान हो गया? ऐसा ना करें। ये देश देख रहा है, देश जागरूक हो चुका है, देश सवाल कर रहा है। तो मैं फिर फिनांस मिनिस्ट्री से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि देश के उन सैनिकों को जो बॉर्डर्स पे 3-3 4-4 महीने, मैं जानता हूं आपका बेटा बॉर्डर्स पे नहीं जाएगा, आपका बेटी बॉर्डर्स पे नहीं जाएगी, लेकिन जिसका बेटा बॉर्डर्स पे जाके गोली खाने के लिए, जिसका बेटा जो है माइंडली पैरालिसिस हो जा रहा है, बर्फ लग जा रहा है पैर में, हाथ पैर कटना जा रहा है, उनको तो आप बकस दीजिए, उनको तो ओल्ड स्लैब में भरने की अनुमति तो प्रदान कर दीजिए, 1 महीने बढ़ा दीजिए। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये देश देख रहा है आपका। और एक बात जान लीजिए, बड़े से बड़े तिस्मार खां को हमारे पूर्वजों ने देखा है और हमने भी देखा है, लेकिन राख बनते सबको देखा है। इसलिए समय है, उचित है कि इस समय देश के तमाम लोगों को टैक्स में लाने के लिए एक ही है, डिजिटलाइजेशन करने के लिए, और दूसरा कि देश के उन लोगों को जो वीर योद्धा हैं उनको इनकम टैक्स में रिबेट देते हुए महीने की बढ़ा के इनकम टैक्स ओल्ड स्लैब में भरने की अनुमति प्रदान करें। हाथ जोड़ के विनती है। कितने आए और कितने गए आपके जैसे, मेरे जैसे कितने आए और कितने गए, लेकिन 75 साल में मेरे जैसा व्यक्ति कोई आया नहीं कि साफ ठोक के मुंह पे बोले। पीछे बोलने नहीं आता है, क्योंकि चाणक्य के जो है पूर्वजों के घर से हम जो है निकले हुए हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं और भगत सिंह के फॉलो करते हैं, सुभाष चंद्र की तरह गोली चलाने में माहिर हैं, और तमाम चीज़ हमें आता है, शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान है। बस यही चीज़ें हाथ जोड़ के विनती करते हैं, संसार में सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले पे जो है कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए, जिसमें 2 लाख लोग, 2 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स दे रहे हैं देश में, उनका इज्जत तो मान सम्मान रखा जाए। बाकी सरकारी कर्मचारियों को, वो आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया है, मेरा बस चलेगा। जिस दिन मैं प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति बन जाता, मैं सीधे कहता फोर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उनको इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे नहीं फोर्स मेंबर, वो चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हो और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हो, एसपीजी हो, एनएसजी हो। बेशक सैलरी थोड़ा इधर उधर की जो स्लैब है उधर हम थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आने देंगे। देश के लिए गोली भी खा रहा है, देश के लिए मर रहा है, देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दे रहा है, देश के लिए पैर गला ले रहा है, देश के लिए जो है अपने आँख में गोली खा रहा है, अपने देश के लिए जो है पैरालिसिस हो रहा है बॉर्डर्स पे लद्दाख में, देश के लिए जो है वो जो है अपना सीना तान के 24 आवर्स खड़ा है, और फिर भी उसको इनकम टैक्स लूट रहे हैं, चूस रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अगर मेरी वीडियो को आप पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इनकम टैक्स के दायरे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स को आगे स्लैब के लिए बढ़ाया जाए। मैं सभी लोग से आग्रह करता हूँ कि आप लोग, अभी भी समय है,
सुधर जाइए, जान लीजिए आगे वाला तमाशा है। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग इनकम टैक्स के द्वारा जो गाइडलाइंस निकाली जा रही है उसको फॉलो करते हुए अपना इनकम टैक्स समय रहते भरवा लीजिए, अन्यथा आपके लिए कोई नहीं है। मेरा जैसा कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं कि आप लोग की बार बार बात को जो है पूरे देश के बीच में लाएगा और देश के हित के लिए बात करेगा। बाकी मेरे वीडियो को आप देखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही चैनल है जो टकाटक, ठकाठक, धकाधक तीनों बात आप लोग की रखता है। और टकाटक इसको सब्सक्राइब कर लिए दबा के, दाहिने साइड में जो है ना वो छोटा सा एक बेल आइकन होगा उसको दबा लिए, टक टक टक। और खटाखट वीडियो देखिए और दोस्तों को शेयर करिए। आप शेयर करिएगा तो आगे बढ़िएगा। दूसरे 77% लोग मेरा वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। आप 77% हैं। 1 लाख लोग मेरे वीडियो को जो है 1,84,000 करीब सब्सक्राइबर हैं। आप लोग जब 77% लोग वीडियो को सब्सक्राइबर अगर मेरा बन जा रहे हैं तो मैं 4-5 लाख से ऊपर निकल जाऊंगा। तो हाथ जोड़ के विनती है, मैंने आप लोग के लिए आवाज़ उठानी शुरू की है, आप लोग के लिए बात करता हूं। आप लोग देश के लिए काम करते हैं इसलिए आप लोग की बात करता हूं। आप लोग आत्महत्या ना करें, आप लोग सुखी रहें, आबाद रहें, चकाचक रहें, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जय हिंद। कैसी लगी जानकारी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।